बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं मोदी सरकार के 5 साल। सरकार के फैसले अब चुनावों में इंडिया को दे रही हैं फायदा। किसान पहलवान से लेकर अग्निवीर तक हर जगह फंसी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी पर मोदी सरकार के फैसले भारी पड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में सरकार ने जो काम किए, विपक्ष ने चुनावों में उन्हें बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी जहां मुसलमान और मंगलसूत्र राम मंदिर पर चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटी है, तो विपक्ष रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे उठाने के साथ मोदी सरकार के कामकाज को लेकर उसे घेर रहा है। बीजेपी पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करने को तैयार नहीं है। 5 साल में मोदी सरकार के फैसलों ने लोगों को राहत कम परेशानियां ज्यादा दी हैं। दरअसल 2019 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के 1 साल बाद ही सरकार 3 नए कृषि कानून ले आई। 16 सितंबर 2020 को लोकसभा से और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा से तीनों कृषि कानून वापस करा लिए। बाद में राष्ट्रपति ने भी इन्हें मंजूरी दे दी, लेकिन कृषि कानून पास होने के साथ ही देश भर के किसानों ने इसे लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने दिल्ली को घेर लिया। 1 साल किसान दिल्ली में डेरा डाले रहे। बाद में 2022 के यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन 1 साल के प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें लखीमपुर खीरी की घटना भी शामिल थी, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगे कि उसने अपनी कार से बेकसूर किसानों की जान ले ली। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून जब वापस लिए तो किसानों के साथ एमएसपी को लेकर समझौता हुआ था, जिसे पूरा नहीं किया गया, और अब किसान इसे लेकर सरकार को सबक सिखाने को तैयार है। किसानों के आंदोलन के बाद जिस आंदोलन ने मोदी सरकार की नींद सबसे ज्यादा उड़ाई, वो था महिला पहलवानों का आंदोलन। 21 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के नेतृत्व में महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, उन पर महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पहलवान बृजभूषण को बर्खास्त करने और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 3 दिन बाद सरकार के आश्वासन के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन जब पहलवानों को लगा कि सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही, तो फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। पहलवानों के प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर तो आई। बृजभूषण को कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, लेकिन बृजभूषण ने अपनी जगह अपने ही करीबी को अध्यक्ष चुनवा दिया, जिससे पहलवान भड़क गए और पहलवानों का ये गुस्सा इस बार चुनावों में बीजेपी के खिलाफ काम करता दिखाई दे रहा है। वैसे इस चुनाव में बीजेपी को अगर अपने किसी फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है, तो वो है अग्निवीर योजना का। 2022 में लाई गई अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे। इस योजना में सेना में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई थी और सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए शुरू की गई। सरकार की इस योजना से युवाओं का सेना की नौकरी से मोहभंग हो गया और इसी के चलते चुनाव में सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि वो अग्निवीर योजना में संशोधन करेंगे, तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का एक फैसला भी बीजेपी की परेशानी बना हुआ है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी। सरकार का दावा था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी, लेकिन इस योजना पर विपक्षी दलों के साथ ही आरबीआई और चुनाव आयोग ने सवाल उठाए थे। बाद में लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया था कि वो चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों का चंदा देने की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग ने जब ये डिटेल वेबसाइट पर डाली तो बीजेपी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि इसमें ईडी, आईटी और सीबीआई के रोल भी सामने आने लगे। साफ हुआ, जिन लोगों पर ईडी या आईटी की रेड पड़ी, उन लोगों ने बीजेपी को जमकर चंदा दिया। अब चुनावों में ये मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, तो बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। वैसे बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस समय जनता के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पहुंच गई, जबकि महंगाई भी सरकार संभाल नहीं पा रही है।